प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? आपके लिए यह सुबह का समय कैसा है? आपने आज का दिन कैसे शुरू किया? क्या आपने प्रभु से बात की और पवित्र शास्त्र पर मनन किया? सोचिए, हमारे लिए सच्ची आशीष यही है कि हम उसके वचन पर मनन करें और उससे प्रार्थना करें और यीशु के साथ रहें। क्या आप समझ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे, इतना सब करने के बाद भी मैं इस एक चीज से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं घर और काम में गुलामी का जीवन जी रहा हूँ। कुछ चीज मुझे गुलाम बनाए रखती है। मैं इसके बारे में जानता हूँ, फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। क्या आप भी ऐसी ही परेशानी में हैं? रोमियो अध्याय 7 वचन 24 में एक परमेश्वर के जन कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? वह कहते हैं, मैं वह नहीं करता जो मैं चाहता हूँ, बल्कि वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता। मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। इसके बजाय मैं बुरा कर रहा हूँ। मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ और अंत में पाप कर बैठता हूँ। तो मेरे अंदर कुछ है जो मुझे बार बार गुलाम बना देता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? वह इसी तरह पुकारते हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन में भी आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मैं तय करता हूँ कि मैं यह नहीं करूँगा, लेकिन अंत में वही कर बैठता हूँ। मैं सोचता हूँ कि गलत बात नहीं बोलूँगा, लेकिन वही कर देता हूँ। तो कुछ है जिसका मुझ पर अधिकार है और वह मुझे गुलाम बना देता है। कौन मुझे इससे छुड़ाएगा? यह सवाल आपके मन में उठता है, भले ही आप इसे जाहिर न करें। यह सवाल आपके भीतर उठता है। कभी कभी यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे हर कोई इसी स्थिति से गुजर रहा है और मृत्यु तक इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये शैतान की चाल है। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि हर कोई इसी स्थिति से गुजर रहा है और आपको भी अंत तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस स्वयं कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो छुटकारा संभव है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वह पाप हो, श्राप हो, कर्ज हो, परेशानी हो, कष्ट हो या किसी भी प्रकार की पाप की बंधन हो। जो भी हो, छुटकारा संभव है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए स्थान देना चाहिए। पवित्र आत्मा छुटकारे का आत्मा है। जब वह आपके भीतर आता है तो वह आपको उस हर चीज से मुक्त कर देगा जिससे आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उस हर बंधन से जो आपको जकड़े हुए हैं, और वह आपको छुटकारे की खुशी देगा। ये वह खुशी है जो पवित्र आत्मा से आती है। आपको यह खुशी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कहें, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। मुझे इस छुटकारे की आवश्यकता है। मुझे वह पूर्ण छुटकारा चाहिए जो परमेश्वर का आत्मा देता है। यदि आप उससे प्यास के साथ मांगेंगे तो प्रभु आपको अपने आत्मा से भर देंगे और आपको सच्चा छुटकारा देंगे। क्या आप उससे मांगेंगे? हे परमेश्वर पिता, यीशु मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। कहा गया है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति दे, मुझे भर दे और पूरी तरह से छुटकारा दे। मैं छुटकारे का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं बंधन से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।